कालगणना की दृष्टि से वेधशाला में वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। उज्जैन में लग रही विश्व की यह पहली वैदिक घड़ी होगी। उज्जैन में कालगणना की दृष्टि से करीब 300 वर्ष पूर्व महाराजा जयसिंह दरबार द्वारा बनवाई गई जीवाजी वेधशाला में अब वैदिक घड़ी लगेगी। इसकी लागत करीब 1,62,00,000 रुपए आएगी। इसके निर्माण की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश चटवाल ने की। जोरदार आएगा। पीछे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उनके प्रयास से उक्त घड़ी का निर्माण जीवाजी वेधशाला परिसर में करवाया जा रहा है। उज्जैनी काल गणना की दृष्टि से वैश्विक स्थान रखती है। इसे देखते हुए इसे पूर्व स्थापित करने हेतु उक्त प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों पर आधारित होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन तथा देश दुनिया में अलग अलग स्थानों पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग समाहित रहेगा। ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, प्रमुख अवकाश, आकाशीय ग्रहों की स्थिति, धूमकेतु की स्थिति आदि की जानकारी, ज्योतिष जानकारी आदि मिलेगी। इस वैदिक घड़ी एप्लीकेशन को मोबाइल, एलईडी, स्मार्ट टीवी, टैब, डिजिटल घड़ी आदि पर अवश्य दिखाया जा सकेगा। वैदिक घड़ी के बैकग्राउंड ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह राशि, चक्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि रहेगा। समय चल रहा है उज्जैन के लिए, परमात्मा की कृपा से कई युगों से ये एक तरह से स्वर्ण काल चल रहा है। तो उज्जैन की जो महत्ता है, हजारों साल से ये यहाँ आर्यभट्ट हुए जिनने शून्य दिया, या ब्रह्मगुप्त पैदा हुए जिन्होंने दशमलव से दिया, इसलिए भारतीय गणना का जो महत्व है वो उज्जैन से जाना जाता है। और आज भी दुनिया में कैलकुलेशन के मामले में दशमलव और शून्य के आधार पर ही सारी गणना होती है। और इसी कारण से उज्जैन का वो जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे 300 साल पहले राजा जयसिंह ने यहाँ जंतर मंतर पे अपनी खगोलीय ज्ञान के लिए सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की जानकारी या रात को ध्रुव तारा देखना है, वो सभी यंत्रों के माध्यम से न केवल जंतर मंतर पे वेधशाला बनाई थी, बल्कि यहाँ के बाद 4 जगह और बनाई थी, मथुरा, बनारस, जयपुर। तो इस प्रकार से उन स्थानों पे भी वेधशाला बनाई थी। तो इस वेधशाला का स्थान पुनर्स्थापित हो, और इसी कारण से हमने अपने शासन के माध्यम से कुछ प्रयास किया है, जिन प्रयासों में एक बड़ा काम है, यहाँ जो ग्रीनविच से 300 साल पहले तक समय की स्टैंडर्ड टाइम की जो कल्पना करते थे, वो स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन में फिर स्थापित हो, इस पर एक बड़ा अभियान चल रहा था। तो डोंगला नामक एक बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो IIT से मैथ्स से पढ़ने वाले PhD के स्कॉलर वो वहाँ से अपना अध्ययन करे, उसी प्रकार से उज्जैन विज्ञान की नगरी हो, उस नाते से ज्ञान विज्ञान की जानकारी इससे परिष्कृत रूप में चाहिए तो साइंस सिटी बना रहे हैं, वहाँ हम देने वाले हैं। तीसरा ही जंतर मंतर है, जहाँ सामान्य गणित की जानकारी है, पुराने प्राचीन ज्ञान के यंत्रों के साथ एक महत्व की बात और बनने वाली है कि यहाँ पर जो आज हम जिस स्तंभ का भूमि पूजन करने वाले हैं वो वैदिक घड़ी का एक स्तंभ है। उस वैदिक घड़ी के स्तंभ की विशेषता रहेगी कि हमारी जो प्राचीन काल गणना का जो समय, घटी, पल, त्रुटि, उस सब का वो बताएगा। जैसे घड़ी में अगर 7:05 हुए तो पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब मंदिर के पास का समय क्या है, अंगारकोट का, कंबोडिया का हमारा मंदिर, ज्योतिर्लिंग, 12 ही ज्योतिर्लिंग, ये अलग अलग उस स्क्रीन पे आते रहेंगे, और वो हमारा शुद्ध समय के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को भी परिलक्षित करेंगे। इस प्रकार से ताकि हमारे मुहूर्त कैसे निकलते हैं, ग्रह की दशा क्या है, नक्षत्र की दिशा क्या है, परिभ्रमण कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की एक निगाह में ही हम अपनी आंखों से देख करके उस वैदिक समय को जान सकेंगे। ये एक आधुनिक समय की पूरे विश्व का पहला हमारा ये प्रयोग है, जिसको हम यहाँ शासकीय लेवल पर बता रहे हैं, बना भी रहे हैं। इसको IIT के एक स्टूडेंट है, उनने बनाया था, उनकी हमने तकनीक लेकर के उज्जैन की वो कालगणना की महत्ता स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार